स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ईद बड़ी अच्छी गुजरी होगी और आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। चलिए बच्चों, अब हम अपनी पढ़ाई की तरफ वापस आते हैं। कल आपका टेस्ट था कंप्यूटर का चैप्टर 11 का। बहुत कम बच्चों ने मुझे वो शेयर किया है, तो काइंडली आप आज वीडियो देखेंगे तो जो आपका टेस्ट है काइंडली वो आप लोग मुझे दोबारा शेयर करेंगे जिन बच्चों ने नहीं शेयर किया। थैंक यू। अच्छा बच्चों, चैप्टर 11 हमारा था डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स, और उसमें हमने जाना था कि जो एक प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट किस तरह होता है। ठीक है, उसमें हमने सीक्वेंस पढ़ा था, सिलेक्शन पढ़ा था, रेपिटिशन पढ़ा था। ठीक है, सिलेक्शन में हमने ये जाना था कि हमारा जो प्रोग्राम होता है उसका जो कोड होता है वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। ठीक है, उसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये पीस ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ दूसरा जो है पीस ऑफ कोड वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, हमने इफ एल्स पढ़ा था, हमने उसमें स्विच स्टेटमेंट को पढ़ा था, केसेस को पढ़ा था। ठीक है, तो वो सारे का सारा जो चैप्टर था वो डिसीजन पर था। ठीक है, कंडीशन पर डिपेंड करता था। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसका जो एसोसिएटेड कोड था वो एग्जीक्यूट होता था, अदरवाइज़ वो नहीं होता था। ठीक है, तो उसको हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आज बच्चों हमने बात करनी है लूप कंस्ट्रक्शंस की। ठीक है, लूप के बारे में हमने जाना था प्रीवियस क्लासेस में कि लूप का मतलब होता है कि अब जो आपके पास स्टेटमेंट है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, आप उसको बार बार रिपीट करते हो या बार बार एग्जीक्यूट करते हो जब तक आप उसको चाहते हो। ठीक है, आ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर करें, दैट एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली इज़ नोन एज लूप। ठीक है, कि आपके पास एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को अगर आपने बार बार रिपीट करवाना है तो हम लूप को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग काउंटिंग को लिखें, आपने 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग को लिखना है, तो आप क्या करते थे? आप लूप यूज़ करते थे। अगर वही काउंटिंग हम विदाउट लूप लिखें तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और हमारा जो काम है वो भी परफेक्ट नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपने 1 से 50 तक काउंटिंग लिखनी है, जस्ट आपने कंडीशन देनी है। ठीक है, आपने इनिशियलाइज करना है और उसको कंडीशन दे देनी है आई लेस देन इक्वल टू 50। अगर यही मैं कहता हूँ कि आप लोग 1000 तक काउंटिंग लिखें, तो जहाँ पे आप लोगों ने ये लिखा है आई लेस देन इक्वल टू 50, वहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है, इस 50 को आपने क्या कर देना है, 1000 बना देना है। ठीक है, तो आपकी जो काउंटिंग है वो 1 से कहाँ तक चल जाएगी, 1000 तक चल जाएगी। ये बच्चों लूप्स का काम है। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट लूप्स होते हैं, 3 तरह के हमारे पास लूप्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। पहला हमारे पास लूप है वाइल लूप, फिर डू वाइल लूप और फिर फॉर लूप। ठीक है, 3 तरह के हमारे पास लूप्स हैं और इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, सबसे पहले हमारे पास आता है वाइल लूप। अच्छा, हम कोशिश मतलब कि हम इनमें जो डिफरेंस है वो भी हम बच्चों जानेंगे। मैं आपको प्रोग्राम की मदद से इनमें जो मेन डिफरेंस है वो आप लोगों को दिखाऊंगा कि वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो पहले बच्चों हम बात करते हैं वाइल लूप की। While loop is the simplest loop of C language that loop execute one or more statements while the given condition remain true। वो कहता है कि आपके पास सिंपलेस्ट जो लूप है वो वाइल लूप है, और ये क्या करता है कि ये एग्जीक्यूट करता है एक स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को, जब तक आपकी जो कंडीशन जो आपने दी है वो ट्रू रहती है, तब तक वो जो स्टेटमेंट है बच्चों वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं, वो रन होती रहती हैं। ठीक है, ये लूप कहाँ पे यूज़फुल होता है, ये बच्चे एमसीक्यूज है। इट इज़ यूज़फुल वेयर द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज़ नॉट नोन इन एडवांस। मतलब कि वहाँ पे हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि हमारा जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा, क्योंकि इसमें कंडीशन हम बाद में देते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें आ जाएगा आपके पास वाइल आ गया, ये लूप आ गया, और इसके अंदर आपने क्या करना है, कंडीशन देनी है। ठीक है, और आपके पास इसके अंदर फिर जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होंगे। हम इसकी सिंटेक्स की अगर हम बात करते हैं, वाइल कंडीशन आ गई, स्टेटमेंट अगर एक होगी तो एक स्टेटमेंट रिपीट होगी, अगर एक से ज़्यादा होंगी तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स क्या होंगी, रिपीट होंगी। ये लूप की बॉडी आपके पास। इन ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू
जितनी दफ़ा भी आएगी उतनी दफ़ा वो वैल्यू क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें बच्चों, तो उससे आप लोगों को और आइडिया होगा, ठीक है, कि इसका जो फ्लो चार्ट है वो किस तरह काम करता है। अच्छा बच्चों, इसमें अब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं कि ये वर्किंग जो है इसकी किस तरह होती है। तो आप लोग देखें बच्चों, इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कंडीशन आएगी, क्या आएगी, कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है, फॉर एग्जांपल मैंने कंडीशन रखी है n लेस देन इक्वल टू 10। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो लूप की बॉडी होगी वो चलेगी, फिर लूप की बॉडी चली, फ्लो जो है दोबारा शुरू में चला जाएगा, फिर अगर कंडीशन ट्रू मिली फिर ये लूप की बॉडी चलेगी। ये लूप इस तरह चलता जाएगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी आपका लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और आपका जो प्रोग्राम है वो आगे मूव कर जाएगा या आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, उसने एक प्रोग्राम दिया है, उसने बोला है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो क्या करे, पाकिस्तान को 5 टाइम्स प्रिंट करवाए। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर विदाउट लूप करते हैं तो आपने क्या करना था, आपने ये करना था कि आपने प्रिंट एफ लिखा, उसके अंदर आपने लिखा पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, आपने 5 दफ़ा पाकिस्तान लिखना था और फिर वो प्रिंट होना था। अगर मैं कहता हूँ कि यही पाकिस्तान को आप 100 दफ़ा लिखें तो आप सोचें आपका कितना टाइम लगना था पाकिस्तान को 100 दफ़ा लिखने के लिए। तो फिर हम इस तरह के कामों के लिए लूप का सहारा लेते हैं। अब आपने देखना है कि हम लूप में क्या करेंगे। देखो बच्चों, यूज़र से वैल्यू ली इंट एन, वेरिएबल ले लिया, एन को हमने इनिशलाइज करवा दिया 1 से। आपको पता है CLR SCR इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्लियर से स्क्रीन के लिए इस्तेमाल होता है। फिर वाइल एन लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, क्या, वाइल एन लेस देन इक्वल टू 5 मतलब कि जो लूप है वो 5 टाइम चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, 5 तक। तो अब इसकी बॉडी के अंदर बच्चों क्या पड़ा हुआ है, प्रिंट एफ पाकिस्तान। अब जो भी लूप की बॉडी के अंदर वैल्यू आएगी, सॉरी स्टेटमेंट आएगी, वो उतनी ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगी जितनी दफ़ा लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी। तो लूप 5 दफ़ा चलेगा तो पाकिस्तान जो है वो भी 5 दफ़ा प्रिंट होगा। अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान 100 दफ़ा प्रिंट हो तो आपने यहाँ पे जो 5 है यहाँ पे आपने क्या कर देना है, 100 कर देना, और जो पाकिस्तान है वो 100 टाइम्स क्या होगा, प्रिंट होगा। एन प्लस प्लस क्या बच्चों, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है कि जैसे एक दफ़ा लूप चला 1 था उसमें 1 ऐड होगा, 2 हो गया, फिर 3 होगा। इस तरह जो है बच्चों लूप वर्किंग करता है। और फिर जब 5 टाइम पाकिस्तान लिखा जाएगा तो लूप के अंदर एन के अंदर 6 वैल्यू आ जाएगी, और जब 6 आएगी तो आपका जो लूप है वो कंडीशन फॉल्स होगी और आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, मैं नहीं चाहता कि जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी हो, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जल्दी से आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ की समझ ना आए, तो आप लोग जो हैं मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये आपके पास था वाइल लूप। ठीक है, तो वाइल लूप, तो अब जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं अभी बोल के, ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन में लिखा है, तो आई होप आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब उसने एक और एग्जांपल दी हुई है। पहले उसने देखो बच्चों, कोई काउंटिंग में और वैल्यूज़ को बार बार रिपीट प्रिंट कराने में कोई फ़र्क नहीं है। अगर इसी बॉडी के अंदर ये जो करली ब्रेसिस हैं, अगर इसी के अंदर जो मैं लिख देता, अगर मैं ये लाइन लिख देता प्रिंट एफ %d \n नई लाइन के लिए, और यहाँ पे मैं लिख देता n, तो बच्चों इसी लाइन ने काउंटिंग प्रिंट करवा देनी थी 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग इसने प्रिंट करवा देनी थी। तो यहाँ से एक बात यह समझनी है कि लूप की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट आएगी, जैसी भी आएगी, वो उतनी दफ़ा ही चलेगी जितनी दफ़ा वो लूप एग्जीक्यूट होगा, वो लूप चलेगा। ओके बच्चों, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। एक और उसने प्रोग्राम दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। उसने काउंटिंग का खैर मैंने आपको अभी बता दिया, सिर्फ सिंपल सी चीज़ उसने की है, वो क्या है कि ये अब कंडीशन जो है वो लूप 10 तक चलेगा, क्योंकि उसने कंडीशन में बोल दिया n लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, और फिर प्रिंट एफ उसने काउंटिंग, जो मैंने अभी ऊपर एक लाइन लिखी थी वो उसने क्या कर दी, प्रिंट करवा दी। ठीक है बच्चों, तो ये उसने क्या कर दी, काउंटिंग प्रिंट कर दी। तो बच्चों आप लोगों का काम है कि जितने भी इसके रिलेटेड प्रोग्राम हैं ये आप लोगों ने प्रोग्राम करने हैं। आप लोगों ने 12 पॉइंट
8 तक। ठीक है बच्चों, 12.8 तक जो है आप लोगों ने प्रोग्राम करने हैं। और मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से इसके बारे में पूछ भी सकता हूँ। किसी भी प्रोग्राम की आपको समझ ना आए तो आप लोग बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और हम इसको दोबारा समझ लेंगे। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से स्टडी करें क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है पेपर्स में। ठीक है, होप फॉर दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।